लखनऊ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के 30वें स्थापना दिवस पखवाड़े पर आयोजित व्यापारी पंचायत में राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के नेतृत्व में महाराजा अग्रसेन शिक्षण संस्थान मोती नगर लखनऊ में सैकड़ों व्यापारियों ने एकजुट होकर व्यापारी शक्ति का परिचय दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार व्यापारी उद्यमी देखिए, आप सब जानते हैं कि प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी अभी पंचायत में होके गए हैं। लगभग 2 घंटे वो यहाँ रहे और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि बिना व्यापारी के कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य तरक्की नहीं कर सकता। और जितनी बातें हम लोगों ने उनसे कहीं, खास तौर पर उन्हें अभिनंदन किया, स्वागत किया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है, जो कि भामाशाह जी की जयंती है। उस पर उनका अभिनंदन किया गया, सम्मान किया गया। वहीं हमने उनसे मांग की कि इसी प्रकार से राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित हो, जो देश के सभी राज्यों में व्यापारियों को सम्मान दे। तो उन्होंने इस बात को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हमने उनसे कहा कि उद्योग और व्यापार से संबंधित समिति बने, अगर कोई भी जिसमें उद्योग लिखा हो, व्यापार लिखा हो, तो उसमें प्रतिनिधित्व व्यापारियों का जरूर हो। इस पर भी उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की। हमने उनसे कहा कि प्रदेश की सरकार ने व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर उसमें समुचित बैठक नहीं बुलाई जाती, व्यापारियों को सूचना नहीं होती या व्यापारियों को पता नहीं लगता। प्रत्येक माह उसकी बैठक हो और उसको कैबिनेट से पास कराया जाए। इस पर भी माननीय मंत्री जी अपनी सहमति यहाँ व्यक्त करके गए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट कहीं पर भी व्यापारी का शोषण करेगा, उत्पीड़न करेगा, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी। ये भी मंत्री जी आज यहाँ पर कह के गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो वातावरण है उत्तर प्रदेश में, ऐसा वातावरण शायद आज तक इतिहास में कभी नहीं बना। एक प्रकार से 28 लाख व्यापारी, जो अभी हम लोगों को सूचना भी मिली, वो जीएसटी डिपार्टमेंट में पंजीकृत हो गए। आपको याद होगा जब बिक्री कर होता था तो 2.5 लाख और 3 लाख और 5 लाख इतने व्यापारी कुल रजिस्टर्ड थे। आज 28 लाख व्यापारी उत्तर प्रदेश का पंजीकृत है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से काम कर रही है योगी जी की सरकार, आने वाले कुछ समय में, कम समय में बहुत सारा व्यापारी पंजीकृत होकर के मुख्य धारा में आएगा और सरकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा। तो इसलिए मंत्री जी संगठन की तारीफ करके गए कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिस तरह से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, निष्पक्षता से काम कर रहा है, बिना लालच के काम कर रहा है। तो ऐसे संगठनों के दम पर समाज आगे बढ़ता है। और मैं अपने सभी साथी जो पदाधिकारी हैं उनका साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अब आप देखिए 3 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, आप सबने देखा होगा, और उसके 4 दिन के बाद आज ये व्यापारी पंचायत, जिसमें हजारों की संख्या में व्यापारी अंदर बाहर मिलाकर के मौजूद था। तो ये साबित करता है कि संगठन पर भरोसा आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पर पूरे उत्तर प्रदेश और देश के व्यापारियों का है। और हम लोग संकल्प लेकर काम कर रहे हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ व्यापारी के सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे, उसको सुरक्षा दिलाने का काम करेंगे, और जो भी समस्याएं व्यापारी की किसी भी विभाग से हैं उनका निराकरण कराएंगे। यही उद्देश्य व्यापार मंडल का 30वां स्थापना दिवस था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुरेश खन्ना जी और प्रदेश अध्यक्ष संदीप बंसल जी थे। तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं पहले तो आपको संशोधन करा दूं, 3 सितंबर को हमारा व्यापारी दिवस का जो स्थापना दिवस का प्रोग्राम था वो हम लोगों ने स्काई हाई में किया था। इस बार हम लोगों ने 3 सितंबर का जो व्यापारी दिवस का प्रोग्राम था उसको पखवाड़े के रूप में मनाया है, और जो कि आज 8 सितंबर में हम लोगों ने इसका समापन किया है। कि 25 अक्टूबर से अगस्त से शुरू करके और 8 सितंबर तक पखवाड़े के रूप में मनाया गया है, और जिसके मुख्य अतिथि हमारे सुरेश खन्ना जी थे। कुछ हम लोग की अपना चली आ रही थी कि व्यापारिक दिवस घोषित हो, और उन्होंने व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया। इसके लिए उनका अपना संबोधन भी करना था और उनका धन्यवाद भी देना था, और व्यापारियों ने बहुत जल्दी से व्यापारी पंचायत लगाई। इसके लिए हम लोग व्यापारी को धन्यवाद करते हैं। और आगे कुछ नीतियों के लिए हम लोगों ने सुरेश खन्ना जी को अपने व्यापारियों की डिमांड रखी है। मुझे लगता है जल्दी ही वो इसको शासन तक पहुंचाएंगे और पूरा कराएंगे। धन्यवाद सर। एक मांग तो व्यापारी कल्याण दिवस घोषित हो चुका 29 जून को भामाशाह जयंती पे। अब तो राष्ट्रीय व्यापारी दिवस की मांग है कि पूरे राष्ट्र स्तर पर एक व्यापारी दिवस घोषित हो, क्योंकि 3 सितंबर को व्यापारी दिवस हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का स्थापना दिवस मनाया गया, आपको सम्मानित भी किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुशी की बात है कि जो ऐसे प्रोग्राम में ऐसे बुलाया था, और हम लोग ताइक्वांडो का प्रमोशनल है, पूरा हिंदुस्तान का ताइक्वांडो का इंट्रोड्यूस है
आज की तारीख में पूरा 7 लाख स्टूडेंट ताइक्वांडो, मगर इसके साथ साथ ये भी सपोर्ट है, जो व्यापार का जो सपोर्ट है, इन लोग का जितना प्रमोशन हो सकता है तो हम उसको तैयार करें और इतना प्रमोट कर सकता हम उसको आगे बढ़ाएं। सर, ताइक्वांडो में बच्चों की स्थिति बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा लोग ताइक्वांडो की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? ताइक्वांडो इसलिए बढ़ रहा कि एक तो मार्शल आर्ट है, एक हेल्थ है, एक फिज़िकल फिटनेस है। जो चीज़ चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी काम हो, मगर जब तक मार्शल आर्ट में बच्चा जो है, जितना मेरे पास जितना बच्चा जो सीखा है, आज के तारीख में इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तो इसमें कम से कम मैं कहता जितना जो मेरे पास जितना जो व्यापार जितना ग्रुप जो आया 5% ताइक्वांडो सीख के अटैच में है। ठीक है सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमको बुलाया गया और सम्मानित किया गया, और सम्मानित इस वजह से किया गया कि हम और हमारी टीम जो है संजय गांधी पीजीआई में एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, और जिससे कि आने वाले जितने भी हमारे मरीज होते हैं, चाहे वो पैसा दे पाएँ ना दे पाएँ, उन सब का इलाज जो है संजय गांधी पीजीआई में हो जाता है। और व्यापार मंडल की जहाँ तक मैं बात करूँगा, उनका हमेशा हमारे साथ में सहयोग रहता है, उनका फिर से धन्यवाद। ये भी मैं बताना चाहूँगा, संजय गांधी पीजीआई का इस समय एक्सपेंशन हो रहा है। इस एक्सपेंशन में 4 नए सेंटर आए हैं और 4 डिपार्टमेंट आए हैं। एक तो है इमरजेंसी मेडिसिन रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर 558 बेड का, और इसके साथ में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर 573 बेड का आ रहा है। एडवांस डायबिटिक सेंटर इस बार नवंबर-दिसंबर में चालू हो जाएगा, और इसके अलावा जो बच्चे जिनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है, उसका सेंटर भी आ रहा है जिसमें 200 बेड होंगे। इसी प्रकार से हमारे यहाँ 4 डिपार्टमेंट हो रहे हैं। तो एक्सपेंशन से क्या होगा कि ये इंस्टीट्यूट जो है भारत में यानी कि पूरे नेशन में अव्वल नंबर का हो जाएगा, और जो एम्स है और पीजीआई की श्रेणी में अभी तो आता ही है, और उनसे टक्कर भी देगा। मैं संजय गांधी पीजीआई का निदेशक हूँ, डॉक्टर आर.के. धीमन। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में हम लोगों को जुड़ने से बहुत ही सहयोग मिलता है, और काफ़ी जैसे सरकारी जीएसटी ये लोग जो है, पहले क्या हुआ करता था, सरकारी कर्मचारी धन उगाही के लिए आए दिन छापेमारी किया करते थे। जब से हम लोग इस व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, तब से कोई ना दिक्कतें होती है ना परेशानी होती है, और लगातार अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उन्नति कर रहा है, हर समस्याओं का समाधान करता है। हम लोग खड़े रहते हैं, संघर्ष करते हैं, और हम लोगों की जो है व्यापार मंडल का कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जा रही है। आज हम लोग 12 राज्यों में जो है हमारे अखिल भारतीय व्यापार मंडल जो है कार्य कर रहा है। लगभग कितने सालों से आप जुड़ रहे हैं? लगभग मुझे 7 साल हो गए हैं। तो आपने अपने नीचे कितने लोगों को जोड़ा है? लगभग हमारे अंदर में हमारी टीम में ही जो है करीब 700-800 लोग व्यापारी जुड़ गए हैं। बनाएंगे तो कम से कम 1700 से ऊपर निकलेंगे। आप भव्य स्थापना दिवस मनाया गया, आयोजित किया गया है, तो लेकर व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहिए? व्यापारियों को यही संदेश देना है कि हमारे कड़ी से कड़ी बढ़ती जाए। जो हमारी समस्याएं पहले हुआ करती थी, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब इस सब समस्याओं से हमें जो है काफ़ी कुछ जो है आराम मिल रहा है। अब हमें कोई शोषण नहीं किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार तिवारी, निगोहा उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष। बहुत खुशी हो रही है कि व्यापारियों को सम्मान दिया जा रहा है, व्यापारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें सरकार हमारे साथ है, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3 सितंबर को व्यापारी दिवस सरकारी रूप से घोषित कर दिया है। इसका मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और व्यापारी शक्ति राष्ट्र शक्ति है, उसके रूप में उभर रही है, आप सभी लोग देख रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरीके का सम्मान व्यापारियों को दिया जा रहा है, और मैं इसका बहुत बहुत संदीप बंसल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज के जो मुख्य अतिथि थे माननीय सुरेश खन्ना जी, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आए और इन्होंने व्यापारियों के लिए समय निकाला और उनको सम्मानित किया। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम करणपुरी, बाराबंकी का मैं नगर अध्यक्ष हूँ। और व्यापारियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक इस संगठन में नहीं जुड़े? उन व्यापारियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो व्यापार संगठन है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार, ये आपका पूरा राष्ट्रीय स्तर का है, और एक ही व्यापार मंडल ऐसा है पूरे भारत में जो राष्ट्रीय स्तर का है। बाकी प्रदेश स्तर के हैं कई व्यापार मंडल हैं,
हमारा व्यापार मंडल अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल राष्ट्रीय स्तर का है और इससे बड़ा व्यापार मंडल पूरे भारत में कोई नहीं है। आप अपने व्यापार मंडल आपसे जुड़ना चाहे तो उसके लिए आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए। अगर व्यापारी हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़ना चाहे तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9415 14 13 73 पर संपर्क कर सकते हैं। आज किसान पंचायत हुई, किन विषयों पर विशेष रूप से चर्चा हुई और क्या जो है संदेश मिला? देखिए, मुख्यतः व्यापारी के सम्मान की बात है। व्यापारी सिर्फ सम्मान का भूखा है और हम लोगों का 3 सितंबर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम लोगों की सरकार से लगातार ये मांग है कि जैसे शिक्षक दिवस है, मजदूर दिवस है, बच्चों के लिए दिवस है, हर किसी के लिए महिला दिवस है, व्यापारी जो इस समाज की, इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसका कोई भी दिवस नहीं है। हालांकि मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 29 मई को जो है अभी व्यापारी दिवस प्रदेश के स्तर पे उन्होंने घोषित कर दिया है, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मगर हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे भी व्यापारी दिवस जो है घोषित किया जाए, तो हम लोगों की प्रमुख मांग तो यही है। और दूसरा ये है कि व्यापारी लगातार जब से वयस्क होता है और बुढ़ापे तक हमेशा वो मरते दम तक काम करता रहता है और व्यापारी लगातार टैक्सेस देता है। अगर जो हमारे कर्मचारी हैं रिटायर होने के बाद उनकी एक उम्र निश्चित कर दी जाती है, 60 साल के बाद 65 साल के बाद उनको जो है पेंशन मिलेगी, तो हम लोगों की सरकार से ये मांग है कि हम लोगों को भी पेंशन मिलनी चाहिए, बुजुर्ग व्यापारियों को कम से कम ये मिलनी चाहिए। धन्यवाद। अनुपम अग्रवाल प्रदेश मंत्री का दायित्व है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से और जिला बाराबंकी का रहने वाला हूँ और मैं अपनी आज पूरी टीम के साथ आया हूँ बाराबंकी। मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं अय्यागंज के व्यापारी हूँ और मेरी फर्म इंद्रचंद जैन के नाम से पड़ती है जो कि अय्यागंज में स्थित है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा व्यापारी के जो मन में डर है वो डर आज संदीप बंसल जी ने वो बहुत दूर किया है कि उन्होंने जो बात की है इसमें बैठक होनी चाहिए कि जो शहर में कोई आदमी गुंडागर्दी कर रहा है, व्यापारियों को परेशान कर रहा है, उसका जो उन्होंने बात आज उन्होंने कही है वो बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है। तो हम लोग सब आज बहुत खुश हुए कि आज आके हम लोग आए हैं यहाँ पे, हम लोग का सम्मान किया गया है, इससे व्यापारियों में बहुत उत्साह बढ़ता है और निरंतर यही प्रयास रहेगा कि हमारे तरफ से जो समाज में जो सहयोग हो सके वो हम लोग कर सके आराम से। तो यही सब मैं कहना चाहिए। उद्योग व्यापार मंडल के 40वें स्थापना दिवस में आप आए, आज यहाँ पर सम्मानित किए गए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो व्यापारी के जो सम्मान किया गया है, हमको भी सम्मानित किया गया है और मैं इस सम्मान को सभी उद्यमी, सभी व्यापारियों को समर्पित करता हूँ। जो 30 साल पहले ये जो संगठन बना और उस समय, उस दौरान के जो चैलेंजेस थे और आज के समय में बड़ा परिवर्तन है। पहले कभी भी व्यापारी को सम्मान दिया ही नहीं गया, बल्कि उसको हमेशा इस नज़र से देखा गया जैसे कि वो कोई लुटेरा था। लेकिन व्यापारी बहुत बड़ा काम करता है रोजगार देने में और सरकार के लिए जो टैक्स है उसको एकत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान है उसका। और बिना व्यापारी के देश की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। तो ऐसे संगठन जब अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जब बने और इन्होंने व्यापारियों के हित की बात करी और इन्होंने लोगों की समस्याओं को सुलझाया व्यापारियों को, जिसकी वजह से वो व्यापारियों में हिम्मत आई और अपनी बात एक ऐसा जरिया बना जिससे कि अपनी बात को सरकार के सामने पहुंचा पाए। और उन व्यापारियों की जब समस्याओं को सरकार के सामने उजागर किया तो सरकार ने भी उस तरह से सुन करके उनकी परेशानियों के लिए पॉलिसीज बनाई। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि सरकार जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन समस्याओं को समाधान निकल रहा है और आने वाले समय में जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे या हमारे यूपी से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ये संभावना बिना व्यापारी को सम्मान दिए हुए, बिना उनको सुरक्षा दिए संभव नहीं होगी। और जो कि मैं कह सकता हूँ कि इस समय सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश काम करने के लिए बहुत ही सही जगह है, बहुत अच्छा उत्तम प्रदेश है। मैं सर्वेश गोयल हूँ, मानसिंह गोयल ग्रुप का चेयरमैन।